एक माई का पति मरावा दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखी हाथ तेरे तैं जोड़े। एक माई का पति मरावा दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए जो हाथ तेरे तैं जोड़े। उस दुखिया का एक बेटा बेटे बदन तोड़े, अपने पूत की खैर के ताही त्रिजयी धाम को दौड़े। उस दुखिया का एक बेटा बेटे बदन तोड़े, अपने पूत की खैर के ताही त्रिजयी धाम को दौड़े। उसके आगे वो भी खा लिया कति तेरी न टाड़ तने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जन, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान ओछी चली चाल तने, सत्य पुरुष बुला दिया आप जन, कुछ ना सोची। एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तुझी, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का ये बना दी चारों खान तुझी। एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तुझी, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का बनाई चारों खान। सतगुरु जी की मेर हुई जब हमने तेरी जाने हुई, ये ओछी उपासना सारी ये छुट गई बुरे कर्मा से आए। सतगुरु जी की मेर हुई जब हमने तेरी जाने हुई, ओछी उपासना सारी छुटगी बुरे कर्मा आने। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष बुला दिया कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तन, सत्य पुरुष बुला दिया आप सत्साही। अब काल को लाना देते हुए इस वाणी के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब गरीबदास जी की वाणी के आधार पर ये आपको सुना। इसमें कहा गया है भला मान चाहे बुरा मान या ओछी चाली चाल तना, और सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तना। सतपुरुष का किता जिक्र भी नहीं छोड़ा, अपनी ही महिमा वेदों द्वारा, अपनी ही महिमा पुराणों के माध्यम से आप शिव पुराण को पढ़ के देखो। उसमें क्या लिखा है कि शिव से ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु और शंकर। अब हम शिव किसने समझें? भगवान शिव जी को यानी शंकर जी को। अब ये पूछन विचार करने की बात है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु और शंकर यह उत्पत्ति हुआ कैसे? यहां पर यह बात सारी सुलझ गई कि शिव कहते हैं शक्ति को, शक्ति नाम शिव का है। और यहां का शिव जो पूर्ण शक्ति है, यहाँ 21 ब्रह्मांड की निरंजन है। निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां भी उसने अपनी महिमा गाई
और फिर लिखा है कि विष्णु जी से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई, और फिर विष्णु कहाँ रह गया? फिर जब ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति विष्णु से, वो महाविष्णु महाशिव महाब्रह्मा वो कौन है? वो स्वयं निरंजन है। वो अपने 3 रूप बनाकर स्वयं इन जीवों को धोखे में डालन खातिर और इस माई के 3 रूप बनाकर अपने साथ रखता है। जब शिव हो गया तो मां की जगरूप कहां रहेगी? इसलिए वो महाशिव खुद स्वयं निरंजन है, और महाविष्णु महाब्रह्मा ये स्वयं भगवान निरंजन है। वेद पढ़ो, उसमें भी ज्योत स्वरूपी परमात्मा का ही वर्णन है। सुख सागर पढ़ो, उसमें भी ज्योत स्वरूपी भगवान की महिमा है। पुराण पढ़ो, उसमें भी आखिर में ज्योत स्वरूपी परमात्मा की ही महिमा गाई जाती है। और बाकी जो शिव विष्णु ब्रह्मा जी की जो अपनी लीलाएं हैं वो भी उसमें चर्चित हैं। वेद पुराण, पुराण है मुसलमानों का ना, कुरान है मुसलमानों की किताब। उसमें भी कहां तक ज्ञान है? मुसलमान भाई जो मोहम्मद की जो साधना करते हैं, वो मोहम्मद भगवान शिव का अवतार था। भगवान शिव का अवतार था और उसी की साधना वो किया करता था। उसने न्यारा धर्म चलाया था, एक न्यारी परंपरा चलाई थी, उसका नाम मुसलमान रखा। मुसलमान का मतलब है वो पवित्र आत्मा जो पाप ना करे, मांस शराब बीड़ी तंबाकू से दूर रहे, किसी की आत्मा ना दुखावे। ऐसे कर्मी प्राणी को मुसलमान कहते हैं। और जो बीड़ी शराब बीड़ी तंबाकू मांस और भाई ऐसे कर्म करता है, वो मुसलमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। पहले मुसलमान धर्म में कोई ऐसे हिंसा नहीं थी। इसका एक न्यारा वर्णन आपको बताएंगे। वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है देख अपने घर में। अपने घर का मतलब है अपने अंतःकरण में आप समाधि लाके इस भगवान का भजन करके अंदर शरीर में जाकर देखो। शरीर तो ना मुसलमान का भिन्न है, ना हिंदू का भिन्न है, ना ईसाई का, ना सिख का। इस शरीर में जब आप साधना करोगे तो इसमें वही चैनल सबके लगे हुए हैं, एक से कमल है। उसमें जो दृष्टिगोचर शक्तियां होंगी वहां पर ना कोई मुसलमान पाओगा ना कोई हिंदू पाओगा, वहां पर केवल उस शक्ति का प्रतीक प्राणी वहां जाएगा जो उसकी साधना कर रहा है। बाकी अपने मनमुखी साधना हिंदू न्यारी करें, मुसलमान भिन्न करें, तो दोनों की दोनों साधना आपकी अधूरी है। कैसे हैं? हम व्रत रखते हैं हिंदू लोग, और मुसलमान जो है रोजा कहते हैं। ये 9 दिन करते हैं नवरात्रे, वो 30 दिन करते हैं व्रत, उनको रोजे कहते हैं। तो कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश करी है, अभी ना तो रोजा तो परमात्मा पावे, और ना 11 साठम 6 सातम सोमवार मंगल का वार के व्रत से परमात्मा की प्राप्ति हुए।